अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, बेटियों और मेरे बेटों और भाइयों, आप सबको 15वां रोज़ा मुबारक हो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पसंदें। जी हाँ, ये स्पेशल पसंदें हैं और आप जब बनाएंगे और इसकी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो समझ लें मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो बस अब मैं इंशाल्लाह आपको भी थोड़ी देर में इसकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। सबसे पहले तो हमने ये गोश्त के पार्चे काटे हैं और इनको मैंने अपने हाथ से ही कटिंग की, क्योंकि ये एक पीस था, उस पीस में से मैंने कटिंग करके इनको अलहदा किया है। देख लीजिए आप, इस तरह से आधे आधे इंच के आपने पार्चे बनाने हैं और इनको कटिंग करवाना है। आप अगर बाज़ार से कटिंग हो सकती है तो करवा लें, मैंने तो खुद ही ये कटिंग की है। और कटिंग करने के बाद देख लें आप कितने बड़े बड़े पीस हैं और इनको फिर हम छुरी से मैंने इस पर इस तरह से बुगदे की तरह से चलाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हमारा कसाई था जिससे मैं गोश्त ख़रीदा करती थी, वो इसी तरह से हमें बना कर देता था पसंद है। आपने देखा होगा रेसिपीज़ में वो जो एक लकड़ी का क्या कहते हैं, हथौड़ी टाइप की होती है, उससे वो कूट रहे होते हैं। मगर ये मेरा पुराना जदीद तरीका है कि आप छुरी की नोक से आपने उसे गूदना है, गोश्त की पार्चों को। और ये देख लीजिए आप, मैं इस तरीके से इन्हें गूद रही हूँ। तमाम जब ये गूद जाएंगे तो इन्हें आपने धोकर छन्नी में रखना है और छन्नी में रखने के बाद इनका पानी जब खुशक हो जाए अच्छी तरह से, तो बस फिर हमने आगे का प्रोसेस इसके साथ करना है। मैंने इसीलिए आपको डिटेल में दिखाया है कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ आपके जहन में रहे। यहाँ तो आपको बस कटिंग करके दे देंगे, मगर उस पर इस तरह से छुरी के कट्स नहीं लगा कर देंगे। तो मेरा यही है कि जो देसी तरीका है, ये मेरा सिंपल देसी तरीका है जो कि हमारे यहाँ बरसा बरस से चला आ रहा है, जो हमारे वालदाएँ इस्तेमाल करती थी, जो हमारे लोग बड़े लोग इस्तेमाल करते थे। ये सब चीज़ें तो जो आजकल का जो दौर है उसमें तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, मगर देखें जदीद टेक्नोलॉजी का अपना एक चार्म है और देसी स्टाइल का अपना एक चार्म है। ये चीज़ें आपको हर वक्त अवेलेबल होंगी, उन चीज़ों के लिए अब आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए पसंदें बनाना आसान कर दिए। तो अब आप जब रेसिपी को बनाएंगे फिर मुझे लुत्फ़ आएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत से बनाए हैं ये पसंदें। और पसंदें एक तरह से नहीं बनते, पसंदें दो तीन तरीके से बनते हैं। मैंने आज आपको एक आसान तरकीब बताई है और इसके बाद मैं आपको रोल वाले पसंदे भी बनाकर इंशाल्लाह दिखाऊंगी, जो हमारे दिल्ली वालों के मशहूर होते हैं। और ये इसके मसाले अब देख, ये मैंने पार्चे जो है धोकर अच्छी तरह से इन्हें खुशक कर लिया है और पानी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो इन्हें टिश्यू पेपर से भी खुशक कर सकते हैं। ये सरसों का तेल है, देखें आपने इन्हें सरसों के तेल में बनाना है। ये अदरक है और ये लहसुन का पेस्ट है, ये एक बड़ी प्याज है, ये 1 कप दही है, बग़ैर पानी वाली दही लिए मैंने। और ये इसके मसाले, ये खुशक मसाले जो मैं भूनूंगी, धनिया, ज़ीरा और बादाम। बादाम भी 3 चम्मच हैं बड़े वाले, और 2 चम्मच धनिया है और 1 चम्मच, 2 ही चम्मच ज़ीरा है। और ये नमक 1 चम्मच, लाल मिर्चें, हल्दी, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये काली मिर्चें पिसी हुई 1 चम्मच, ये 7-8 छोटी इलायची, हल्दी का पाउडर, और ये चाट मसाला है। जी हाँ, ये 2 चम्मच चाट मसाला है, ये नमक के बराबर में जो, और ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि ये मेरा 2 पाउंड गोश्त है। जी हाँ, ये 2 पाउंड है तो मैंने उसके हिसाब से ये बनाया है। और एक नहीं, 1 चम्मच खसखस। जी हाँ, ये जो है ये खसखस है, सॉरी, चाट मसाला नहीं, खसखस है, मैं भूल गई थी। और ये जो है मसाला मैं खुशक भूनूंगी। बादाम और धनिया और ज़ीरा, ये 2 चम्मच बादाम है, तकरीबन
15 के करीब हैं ये बादाम, 13-14 के करीब है। बहरहाल आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट में एक बड़ा टेस्ट आता है इसमें। और एक चीज़ मैं बाद में आपको बताऊंगी, वो मैंने रोक ली है, स्किप की हुई है, वो लास्ट में जब मैं मसाला ऐड करूँगी इस वक्त आपको बताऊँ। तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है अच्छी तरह से, स्किप नहीं करना है, और आपने मुझे सब्सक्राइब भी करना है, शेयर करना है, और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाना है। और देखें, ये एक सदका जारिया है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, दुआएं लेना चाहते हैं, तो आप इसमें आप भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कार्य खैर है जो मैं कर रही हूँ। ये उसके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही। अब ये मैंने 6 चम्मच तेल लिया है, और मैं इसमें अब ये जो मैंने प्याज है, बड़ी वाली एक प्याज, तकरीबन ये पूरी 1 पाव थी। जी हाँ, ये 1 पाव प्याज थी। मैंने वज़न किया था 230 ग्राम थी ये। 250 ग्राम का पूरा 1 पाव होता है। तो ये मैंने पूरी प्याज को कटिंग किया है, और अब इसे हमें इसमें तलना है। देखिए, ब्राउन नहीं करना है, तलना है। तलने का मतलब है कि आधी कच्ची और आधी पक्की, और ब्राउन का मतलब होता है कि पूरी फुल तैयार। तो अब आपने इसे आधी कच्ची और आधी पक्की रखनी है। इस तरीके से आपने इसे भूनना है। मैं बेटा डिटेल में आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ कि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ आपकी ख़राब ना हो जाए। आप जब बनाएं, आप इतनी लागत लगाकर कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। देखें, मेहनत से और दिल से बनाएंगी तो यकीन जाने उसमें इतनी लज्जत होगी कि आपके घर वाले आपको कह उठेंगे कि हाँ भाई, आपने कोई चीज़ बनाई है। तो बेटा, मोहब्बत से खाना भी एक मोहब्बत से ही बनाया जाता है, और मोहब्बत से ही हर चीज़ बनती है। और देखें, आप एक जानवर पालते उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक इंसान का बच्चा जब छोटा होता है, उससे मोहब्बत करते करते उसे तनावर दरख्त बनाते हैं। तो इसी तरह से खाना है, उसे आपने मोहब्बत से बनाना है, तो यकीन जाने आपको खुद लुत्फ़ आने लगेगा पकाने में। आप इसे एक एक हॉबी की तरह इस्तेमाल करेंगे, इसे एक बोझ की तरह नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक मेरी बेटी है जिसने मुझे ख़ास कर दुआ के लिए कहा था, बेटा मैं आपका नाम सना है या सुमेर के नाम से आपको मैं बता रही हूँ कि उनके जो व्लॉग में ना, उनका जो जिससे वो मुझे कमेंट्स करती हैं, तो वो जो है समीर के नाम से है। मैं इस वक्त भूल गई नाम, मैं लिख लूँगी, आइंदा भी मैं आपके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। तो बेटा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। और ये जो है मसाला मैंने सारा एक जगह कर लिया है, और मैं इसे पीस लूँगी। और देखें, ये प्याज मेरी अब भुनाई की तरफ आ रही है, लाल, थोड़ी आधी लाल आधी कच्ची, इस तरह से ये हुई है। और ये मैंने मसाला, जो खुशक मसाला था, मैंने सारा पीस लिया है। बादाम, धनिया, ज़ीरा, इलायची, सब चीज़ें मैंने दोबारा पीस लिया। ये देखिए, कच्ची पक्की प्याज तैयार हो गई है, और इसे हम अब उतार लेंगे, और इसे हम दही के साथ पीसेंगे। तो बेटा, मैं ये कह रही थी कि मैंने आपके लिए बहुत दुआ की है, और अब जो रातें जागने वाली आ रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से कहती हूँ कि आप मेरी इस बच्ची के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको साहिब औलाद कर दे। अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी से भरपूर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नेक स्वाले औलाद अता फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये देखिए, मैंने जो मसाले थे सारे पीस लिए थे, ये मैंने शामिल कर लिए हैं। दही के साथ मैंने प्याज को पीस लिया है, वो भी मैं अभी शामिल करूँगी। तो इस तरह से अब हमने इसको मैरिनेट करने हैं। अच्छा, ये जो है, 1 चुटकी टेंडराइज्ड पाउडर जो होता है शान का, वो आप डाल दें। अगर आपके पास पपीता पिसा हुआ तो 1 चम्मच आप पपीता डाल दें। अगर आपके पास कचरी है तो 1 चम्मच आप कचरी पाउडर डाल दें। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल दें। मगर देखिए, इसकी जो क्वांटिटी है, सिर्फ मैंने 1 चुटकी डाली है। आपने देखा ना, मैंने 1 चुटकी डाली है। तो बाकी जो है, आप जब पपीता डालेंगे तो उसका 1 चम्मच डालेंगे आप,
और कचरी पाउडर का भी 1 चम्मच डालेंगे। अच्छा, इसका जो मैंने टाइम दिया था, इसको 2 घंटे मैंने मैरिनेट करके रखा था। और कचरी और पपीते अगर आप डालेंगे तो उसका जो मैरिनेट का टाइम होता है वो 1 घंटा होता है, क्योंकि उसमें बड़ी तेज़ी होती है, बहुत तेज़ी से वो गलावट की तरफ ले जाता है गोश्त को। तो हमें इसे गलाना नहीं है, इसे हमें इन पार्चों को हमें साबुत रखना है, बिखेरना नहीं है इन्हें, हमें गलाना नहीं है, इन्हें तोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल साबुत रहेंगे सारे, और जिस शेप में है इसी शेप में आपको ये रखने हैं। तो अब ये मैंने मैरिनेट कर दिया है। अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, वो मैं और डाल दूँ। अदरक लहसुन इसमें रह गया है, वो मैं भी डालती हूँ। और इसे हमने 2 घंटे, पूरा 2 घंटे से आपने मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। अगर आपको बनाने हो, जैसे कल बनाने हैं, आप रात को बना के रख दें, मगर उसे जो गलावट की चीज़ें हैं वो आप ना रखें, डालें उसमें। वो आपने पकाने से 2 घंटे पहले आप डाल दीजिएगा, और बेहतरीन बन जाएंगे। मैंने तो फ़ौरन अर्जेंट बनाए हैं, तो मैंने 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि मुझे वीडियो लोड करनी थी बेटा। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप 1 दिन पहले इन्हें मैरिनेट करके रख दें। सिर्फ उसमें गलावट का जो भी कुछ आपने डालना हो वो अपने वक्त के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, और हमने इन्हें साबुत रखना है, इन्हें हमने कीमा नहीं बनाना है, क्योंकि ये पसंदें हैं। पसंदों का मतलब है यानी कि पार्चे, तो हमें इन्हें पार्चों की ही शक्ल देनी है। तो बस अब आप इसे फ्रिज में रख दें ढककर, और 2 घंटे के बाद अब मैं इसे दोबारा निकालना है मैंने। और ये देखें, अब आप, ये मैंने तेल गरम कर लिया है, थोड़ा सा तेल लिया है मैंने, 6 ही चम्मच और लिया है। और अब इसमें मैं ये जो मैरिनेट किया हुआ पार्चे हैं ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे धीमी आंच पे आपने ढककर पकाना है। जी हाँ, धीमी आंच पे आपने पकाना है। ज़रा सा ये अभी मैंने तेज़ की हुई है, दरमियानी आंच पे रखा हुआ है। फिर आप इसे थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद आपने इसे हल्का चूल्हा कर देना, क्योंकि इसका पानी वानी सब निकल आएगा। दही का पानी है, गोश्त का पानी है, वो निकलेगा, तो ये इसी में पकेगा, पानी की इसको ज़रूरत नहीं होगी। बस धीमी आंच पे आपने इसे ढक कर रखना है। फिर मैं आगे का आपको प्रोसेस बता दूंगी कि आगे और हमने क्या करना है इसके साथ। बस इसे धीमी आंच पे अब आप दम की तरह, जैसे दम पे लगाते हैं ना, देखें, ये देखें, देखिए इतने कितना पानी छोड़ा है। ये 10 मिनट के बाद इतना पानी इसने छोड़ा, तो अब ये देखें, ये अपने ही पानी में गल जाएंगे। और देखिए पूरे साबुत हैं, इन्हें टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल पार्चे आपके साबुत रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपको खाने में लुत्फ़ आएगा। बहुत सारे तरीके हैं, एक बारबेक्यू का तरीका भी है पसंदों का, एक बिहारी कबाब की तरह का भी तरीका है, और जो हमारे दिल्ली वालों के रोल पसंदे बनाए जाते हैं वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह अगली बार, और मैं ज़्यादा बनाऊंगी। आज मैंने 2 पाउंड के बनाए हैं। अब ये तैयार हो चुके थे, तो मैंने इसमें कोयले का धुआं दिया है, ये देख लीजिए आप। बस ये इसका आखिरी मरहला है, जो आखिरी काम था ये हो चुका है। अब मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये देखें आप कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब आप बनाइएगा, देखें एक एक पार्चा साबुत रखा हुआ है, और ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये रोज़े के बाद मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई कि मैं चख सकूं। तो माशाल्लाह परफेक्ट मसाले थे, हर चीज़ बराबर थी, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बने। हमने सहरी में भी खाए और रोज़े के वक्त भी खाए। ये देख लीजिए आप कितने ज़बरदस्त हाथ से टूट रहे हैं, ये देखें बस। मगर पार्चे देखें आप पूरे सलामत हैं, कोई भुर्ता नहीं बना है इनका, और ना ही कीमा बना है, साबुत पार्चे हैं। तो बस बेटा, मैं आपसे यही दुआ करती हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस दुआ के साथ फिर नई डिश के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।